हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं। सीन की शुरुआत में हम एक लड़के को फाइट करते हुए देखते हैं जिसका नाम चेन हाओ होता है। वो अपने अपोनेंट्स को बहुत ही स्टाइल में मार रहा होता है। वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल से अपने सारे अपोनेंट्स को दूर फेंक देता है और उन पर एक फाइनल अटैक करके उनको खत्म करने वाला होता है। तभी ब्लड सेक्ट का मास्टर उसे रोक देता है और कहता है कि आज से इस सेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे हाथ में है चेन हाओ। तुम ही फ्यूचर जनरेशन को लीड करोगे। उसे कांग्रेट्स करने के लिए एक लड़का और एक लड़की आते हैं और उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ सेक्ट में एंटर हो सकेंगे, क्योंकि चेन हाओ ने उनसे कहा था कि अगर वो ये कंपटीशन जीत जाता है तो उसे सेक्ट 2 सर्वेंट्स को रखने देगा। जिस पर चेन हाओ उस लड़के जिसका नाम हेंटियान होता है उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो और तुम्हें सेक्ट में लाना अपने ऊपर एक बोझ रखना होगा। लेकिन वो उस लड़की जिसका नाम शाओही होता है उससे बहुत ही एटीट्यूड में कहता है कि अगर तुम मेरी मेड बन के रहना चाहो तो मैं तुम्हें रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सेवा करने के लिए एक मेड की जरूरत है। जिस पर हेंटियान बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चेन हाओ पे अटैक कर देता है। लेकिन चेन हाओ उस अटैक को रोककर उसे दूर फेंक देता है और फिर उस पर अटैक करके एक बहुत बड़ा पंच मारने वाला होता है। लेकिन तभी ब्लड सेक्ट का मास्टर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुमको उस पर फाइनल अटैक करना ही है तो स्वॉर्ड से करो, क्योंकि हमारे सेक्ट का नाम ब्लड स्वॉर्ड सेक्ट है। और अपनी एक डिवाइन स्वॉर्ड चेन हाओ को दे देता है जिसको वो अपने ब्लड से एक्टिवेट कर देता है। चेन हाओ उस डिवाइन स्वॉर्ड से हेंटियान पे एक फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे एक डिवाइन लाइट आती है जिसमें से हम एक यंग इमॉर्टल को आते हुए देखते हैं, जो कि हमारे इस कहानी का हीरो भी है, जो चेन हाओ के उस अटैक को रोक देता है और उससे दूर फेंक देता है। ब्लड सेक्ट का मास्टर उससे कहता है कि आपके यहाँ आने का क्या रीजन है। तो वो इमॉर्टल जिसका नाम जियांग बाइचेन होता है वो उससे कहता है क्योंकि मैं एक मास्टर हूँ, मैं यहाँ पे एक डिसाइपल लेने आया हूँ। जिस पर ब्लड सेक्ट के मास्टर को लगता है कि शायद ये चेन हाओ को ले जाने के लिए आ रहा है और बाइचेन को रोकने के लिए वो अपने साथियों के साथ एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगता है और उस फॉर्मेशन से वह एक जायंट सी स्वॉर्ड समन करके बाइचेन पे अटैक कर देता है। लेकिन बाइचेन एक चुटकी बजाते ही उस स्वॉर्ड के अटैक को रोक देता है और स्वॉर्ड को वहीं तोड़ के उन सारे मास्टर्स को दूर फेंक देता है। जिस पर बाइचेन की इतनी पावर देख के चेन हाओ खुश हो जाता है और उसके सामने सर झुका के कहता है कि मास्टर जल्दी से चले, मैं आपके सेट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाइचेन शॉक्ड होकर उससे कहता है कि तुम कौन हो? मैं तो यहाँ पे एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड डिसाइपल को लेने आया हूँ। और वो हेंटियान की तरफ इशारा करता है, जिस पर तो हेंटियान भी चौंक जाता है। जिस पर चेन हाओ इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम वाकई में सच्चे मास्टर होते तो एक टैलेंटेड डिसाइपल जो कि वो खुद है उसको तुम ढूंढ लेते। जिस पर बाइचेन कहता है कि अगर तुमको वाकई में लगता है कि अगर तुम टैलेंटेड डिसाइपल हो तो तुम हेंटियान से 1 महीने के बाद कम्पीट कर सकते हो। और वो एक चुटकी बजाते ही वहां से टेलीपोर्ट होकर अपने सेक्ट आ जाता है। लेकिन तभी वहां पे हम एक सिस्टम को अपीयर होते हुए देखते हैं जो बाइचेन से कह रहा होता है कि उसका टास्क सक्सेसफुल हो गया। जिस पर बाइचेन गुस्सा होकर कहता है कि आज के बाद वो इतने डेंजरस मिशन पर कभी नहीं जाएगा। और हमें पता चलता है कि हमारा यंग इमॉर्टल तो बस एक फ्रॉड है और उसके पास कोई पावर भी नहीं है। अब हमें बाइचेन की बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में एक स्ट्रगलिंग एक्टर था और हर कोई उसे डांटते रहते थे। लेकिन तभी एक एक्सीडेंट में बाइचेन इस सिस्टम के अंदर आ जाता है। जब बाइचेन की आंख खुलती है तो अपने आप को इस मार्शल वर्ल्ड में देखता है और उसके सामने एक सिस्टम आ जाता है और कहता है कि तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो। सिस्टम कहता है क्योंकि अब तुम मेरे कांटेक्ट में आ ही गए हो तो मैं तुम्हें यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान बना दूंगा। जिस पर बाइचेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सिस्टम से कहता है कि अब तुम जल्दी से मेरी कल्टीवेशन बढ़ा दो और मुझे ढेर सारे पावरफुल स्टोन्स दे दो। और ऐसा कहते ही वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है। इस पर सिस्टम गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम कितनी बकवास करते हो और अगर तुम ऐसी बकवास करते रहो तो वो वहाँ से चला जाएगा। और हम देखते हैं कि वो सिस्टम वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन 3 साल बाद शिफ्ट होता है और हम बाइचेन को एक माइन में काम करते हुए देखते हैं जहाँ का इंचार्ज उसको बहुत मार रहा होता है। तभी फिर से वहाँ पे सिस्टम अपीयर होता है, लेकिन सिस्टम का मूड अभी भी गुस्से वाला था और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने पिछली बार कौन सी गलती की थी। जिस पर बाइचेन कहता है कि मुझे उतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, बस मुझे अपने घर जाने दो। मुझे अपने घर जाना है। इस पर सिस्टम कहता है कि अगर तुम्हें अपने घर जाना है तुम्हें यहाँ पे सबसे पावरफुल सेक्ट बनाना होगा।
तो बाइसन फिर से गुस्सा आता कि मैं क्या सेक्ट बनाऊंगा, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। जिस पर सिस्टम उसको आई ऑफ डिवाइन विजडम और एक डिवाइन फॉग की पावर दे देता है। आई ऑफ विजडम उसको पावरफुल डिसाइपल ढूंढने में मदद करती और डिवाइन फॉग उसकी असली कल्टिवेशन को छुपा के रखती ताकि सबको लगे कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो उसको अचानक से टेलीपोर्ट कर देता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और वो सिस्टम बाइचेन को बता रहा होता है कि उसने सी ऑफ बिटरनेस को एक्टिवेट कर दिया है, जिस पर बाइचेन देखता है कि ये कोई सी नहीं बल्कि एक छोटा सा पॉन्ड होता है जो सेक्ट के सामने होता है। जिस पर हेंटियान उससे आके कहता है कि मास्टर मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ। जिस पर बाइचेन सोचता है कि अगर तुम कमज़ोर हो तो मैं क्या हूँ। फिर हम बाइचेन की असली पावर जो कि उसकी एक्टिंग स्किल है उसको देखते हैं और वो तुरंत ही एक सीरियस पोज में आते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे कभी ना टूटने वाली इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। और ऐसा कहते ही वो हेंटियान की बॉडी को टच करता है, जिससे उसके ब्लैक ड्रैगन की बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी सारी इंजरीज भी हील हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में बाइसन को कुछ नहीं पता होता है। तभी सिस्टम आके कहता है कि हेंटियान की ब्लैक ड्रैगन बॉडी एक्टिवेट हो गई है, जिस पर हेंटियान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो कहता है कि मास्टर मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तभी हेंटियान के ऊपर फिर से सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि हेंटियान का लॉयल्टी पॉइंट 90% हो गया है। जिस पर वो सिस्टम बाइचेन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि तुमने अपने डिसाइपल का ट्रस्ट पूरी तरह से जीत लिया है, ये लो एक गॉड लेवल स्किल। जिस पर बाइचेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस गॉड लेवल स्किल को खुद से पढ़ने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आता। वो कहता है कि ये चाइनीज़ कैरेक्टर यहाँ पे कहाँ से आ गए। बाइचेन फिर अपनी एक्टिंग स्किल को जारी रखते हुए उस बुक को हेंटियान को दे देता है, जिस पर हेंटियान सोचता है कि लगता है ये पावरफुल सेक्ट अपने डिसाइपल्स के फाउंडेशन ऐसे ही बढ़ाते होंगे। और ज़्यादा एक्साइटेड होकर हेंटियान बाइचेन से पूछता है कि मास्टर कि हम लोग अपने सेक्ट में कब जाएंगे। जिस पर बाइचेन कहता है कि हम लोग अपने सेक्ट में ही तो हैं, और वो अपने साइड में इशारा करता है जहाँ पर हम कुछ झोपड़ियों को देखते हैं। हेंटियान सेक्ट की कंडीशन को देखते हुए कहता है कि इससे बड़ा तो मेरा गाँव ही था। लेकिन फिर वो अपने आप को एक्साइटेड होकर कहता है कि ये जो सामने पॉन्ड है और ये आकाश और पीछे जो पहाड़ है ये सब शायद इस सेक्ट में ही आते हैं, इसलिए मेरा सेक्ट तो अब इन्फिनाइट है। जिस पर बाइचेन अपनी एक्टिंग स्टाइल को दिखाते हुए कहता है कि कभी कभी ग्रेट पाथ की शुरुआत बहुत ही सिंप्लिसिटी से होती है। और वो हेंटियान को कहता है आज से तुम मेरे टाओ मॉर्टल सेक्ट के मेंबर हो। और ऐसा कहते ही वो सेक्ट के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तभी हेंटियान कहता है कि मास्टर मैंने अपना पहला लेवल पार कर लिया। जिस पर बाइचेन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचता है कि वो इतना टैलेंटलेस क्यों है। जिस पर बाइचेन कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इमॉर्टैलिटी के पाथ पे कैसे चलते हैं। और वो हेंटियान से पूछता है कि बताओ पहले के 3 लेवल क्या है, उसमें क्या करना होता है। जिस पर हेंटियान कहता है कि आपको सबसे पहले एक जेड आर्मर बनाना होता है और अपने शरीर में जहाँ पे टाइगर और ड्रैगन मिलते हैं उस पर शांत मन से कंसंट्रेट करना होता है। जिसको सुनकर बाइचेन वहां से भागकर अपने हट में आ जाता है और खुद कल्टीवेट करने लगता है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता। और वो सोचता है कि वो इतना टैलेंटलेस क्यों है, और वो गुस्से में एक टेबल पे हाथ मार देता है, जिस पर उसका एक लेवल पार हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी वहां पे हेंटियान आते हुए कहता है कि मास्टर मैंने 3rd लेवल भी पार कर लिया। जिससे बाइचेन फिर से उदास हो जाता है। हम देखते हैं बाइचेन सी ऑफ बिटरनेस के सामने बैठा होता है और यही सोच रहा होता है कि वो इतना टैलेंटलेस क्यों है। लेकिन तभी हेंटियान आता है कि मास्टर मैंने 5th लेवल भी पार कर लिया। फिर वो आके कहता है कि मास्टर मैंने 6th लेवल भी पार कर लिया। और फिर वो आके कहता है कि मास्टर मैंने 7th लेवल भी पार कर लिया है। जिस पर बाइचेन पूरी तरीके से उदास हो जाता है और सिस्टम आके उससे कहता है कि अगर तुम इतने ही उदास हो तो तुम जोंगमैन होटल में चले जाओ। तो बाइचेन उससे पूछता है कि अब मैं जोंगमैन होटल में कैसे जाऊंगा। इस पर सिस्टम कहता है कि कोई गाड़ी लेके यहाँ से चले जाओ। अब बाइचेन सोचने लगता है कि अब मुझे यहाँ पे गाड़ी कहाँ से मिलेगी। लेकिन तभी उसका सिस्टम उसको एक नोटिफिकेशन देता है कि आसपास एक कोई बहुत ही टैलेंटेड डिसाइपल डिटेक्ट हुआ है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की को जिसका नाम वोंग लूली होता है। बाइचेन फिर उसके पास में बहुत ही स्टाइल में जाते हुए कहता है कि आज से मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। इस पर लड़की कहती है कि अगर आपने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पे कुछ वॉरियर उस लड़की का पीछा करते हुए आ जाते हैं जो कि घोस्ट किंग के सेट के थे। जिस पर बाइचेन कहता है कि वैसे भी लगता है मुझे किसी को फोर्सफुली अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहिए,
और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पे हेंटियन आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर के सेक्ट में आने की। अगर मेरे मास्टर चाहे तो तुम जैसे 10 लोगों को वो एक ही बार में मार सकते हैं। जिस पर वो वॉरियर कहता है कि वो घोस्ट किंग के सेक्ट से है और लड़की को तुरंत दे दे। बाइचेन सोचता है कि घोस्ट किंग का सेक्ट तो इस सदर्न टेरिटरी में सबसे पावरफुल सेक्ट है, पर तभी सिस्टम अपीयर होता है और बाइचेन से कहता है कि अगर तुम इस लड़की को बचा लोगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तुम्हें एक डिवाइन पेट मिलेगा। जब बाइचेन ये सब सोच ही रहा होता है तब भी हेंटियान बाइचेन की तारीफ कर रहा होता है कि उसके मास्टर कितने पावरफुल हैं। हेंटियान की बात सुनकर वो लोग अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि बाइचेन वहां पे धीमे पांव से भाग रहा होता है। लेकिन तभी सिस्टम आके कहता है कि उसका सी ऑफ बिटरनेस एक्टिवेटेड हो गया है और बाइचेन फिर से बहुत ही स्टाइल में चुटकी बजाते हुए उन लोगों को सी ऑफ बिटरनेस में कैद कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि सी ऑफ बिटरनेस एक अलग ही पैरेलल दुनिया होती है जहां पर अब घोस्ट किंग के सेट के लोग कैद हो चुके होते हैं। उन वॉरियर का लीडर वहां पे एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर सी ऑफ बिटरनेस पर अटैक करता है उसको तोड़ने के लिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। फिर वो सारे वॉरियर मिलके उस पर दोबारा से अटैक करने लगते हैं ताकि ये सी ऑफ फॉर्मेशन कैसे भी टूट जाए और वो यहाँ से बाहर निकल आ पाए। यहाँ पर सिस्टम बाइचेन को बताता है क्योंकि उसने वॉली को बचा लिया है अब उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक डिवाइन पेट मिलेगा जो कि एक ड्रैगन फिश होती है जो बाइचेन के हाथ में आते ही सी ऑफ बिटरनेस में चली जाती है और सी ऑफ बिटरनेस में एक बहुत ही बड़ी सी जायंट बन जाती है। सिस्टम बताता है कि आज से ये पेट हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा